हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं फ्लेमिंगो पोएट्री का चैप्टर 4 जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी। फ्रेंड्स, हमने इसका सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्लीज आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं इसका एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका एनसीईआरटी जोन का क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। यानी कि हमें उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में क्या गई हैं, मेंशन की गई हैं, खूबसूरत चीज़ों के रूप में जो इस पोएम में मेंशन किया गया है कि यानी ये चीज़ें खूबसूरत हैं, इस धरती को खूबसूरत बनाती हैं, उस चीज़ों की हमें क्या करनी है, लिस्ट बनाना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम आर द सन, द मून, ट्रीज, फॉन्ट्स, स्ट्रीम विथ क्लियर वाटर एंड द ब्लूमिंग मस्ट रोजेस। यानी कि इस जो आपका चैप्टर है, जो आपका पोएम है द थिंग ऑफ ब्यूटी, इनमें किन चीज़ों को मेंशन किया गया है खूबसूरत चीज़ के रूप में। इसमें किया गया है सन को यानी सूर्य को, चंद्रमा को, ट्रीज को, फॉन्ट्स मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों को, फॉन्ट्स को, स्ट्रीम विथ क्लियर वाटर साफ पानी के झरने को, एंड द ब्लूमिंग मस्ट रोजेस और जो कस्तूरी गुलाब की खुशबू को। इन सब चीज़ों का क्या बताइए कि ये सब चीज़ें क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, जो हमारी धरती को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिस्ट द थिंग दैट काजेस सफरिंग एंड पेन। यानी हमें उन चीज़ों की अब लिस्ट बनानी है जो इस पोएम में बताया गया है कि वो चीज़ हमें क्या करती है, वो हमें सफ़र करती है, हमें दुख देती है, हमें तकलीफ देती है। उन चीज़ों की क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आप इसमें लिखेंगे द थिंग्स दैट काजेस सफरिंग एंड पेन इंक्लूड द स्कैर्सिटी ऑफ पीपल विथ ए नोबल टेम्परामेंट, ओवरकास्ट डे एंड द अनहेल्दी एंड मिजरेबल वे इन विच ह्यूमैनिटी इन सर्चिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ। पहले इसमें जो हार्ड वर्ड है हम उसको जान लेते हैं। सफरिंग मतलब होता है तकलीफ, दुख, ठीक है। स्कैर्सिटी मतलब होता है कमी या फिर अभाव। टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव। और क्या हमारा मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है दयनीय। और ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता यानी इंसानियत। तो समझिए क्या कह रहा है, क्या ये रहा है द थिंग दैट काजेस सफरिंग एंड पेन इंक्लूडेड द स्कैर्सिटी ऑफ पीपल विथ ए नोबल टेम्परामेंट। यानी कि ये जो आपका जो पोएम है इसमें इस चीज़ को बताया गया है। पोएट कहता है कि इस जो ये दुनिया है इसमें क्या आ गई कि अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी हो गई है। ये चीज़ हमें क्या करता है, दुख देते हैं, तकलीफ देता है। लोग क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गए हैं, उनकी स्थिति जो है काफ़ी कुछ लोगों की दयनीय हो गई है। लोग इंसानियत की तलाश करें, मानवता की तलाश करें ताकि उन्हें जीने का मतलब पता हो सके। तो ये चीज़ें जो कभी ये कहता है कि ये चीज़ें क्या है, काफ़ी दुख में है कि लोग के अंदर से मानवता समाप्त होती जा रही है और क्या अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी होगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी दुख देने वाली है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर यू वेडरिंग द ए फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। यानी जो आपके लाइन है देयरफॉर आर यू वेडरिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, ये लाइन हमें क्या सजेशन देती है, ये लाइन हमें क्या सुझाव देती है, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे देयरफॉर आर यू वेडरिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। पहले समझिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम हर सुबह क्या करते हैं कि एक खूबसूरत माला का फूल बनाते हैं इस धरती के लिए, यानी भगवान जी को अर्पित करने के लिए। भगवान जी को जाने क्या करते हैं, हर सुबह हम लोग उठ के एक माला बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ हमें क्या सजेशन देती है, तो आप ये लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है। तो आप इसमें लिखेंगे दिस लाइन सजेस्टेड द थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू अर्थ विद ए ब्यूटीफुल कनेक्शन। यानी यह जो आपकी लाइन है, ये जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये आपको यही सजेशन देती है कि धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन से बंधे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कितनी भी तकलीफ में होते हैं लेकिन जो हमारी दिनचर्या रहती है हम उसे रोज़ फॉलो करते हैं। हम रोज़ माला बनाते हैं भगवान जी के लिए, पूजा पाठ करते हैं, फिर जो भी हमारी दिनचर्या रहती है हम उसे करते हैं। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, ये चीज़ ये दर्शाती है कि कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन हम सब क्या हैं, इस धरती से, इस जो भी जीवन है हमारा, हम उससे बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। तो पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। यानी कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें इतनी परेशानी, इतने दुख होने के बावजूद भी हमें जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। जीवन कहते हैं कि नहीं, हमें जीना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ है, सब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए उत्सुक रहते हैं, हम जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे ह्यूमन बींग्स लव्स
life in spite of troubles and suffering because of the existence of several natural and beautiful things around him। यानी कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जितने भी मनुष्य, सबके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन के प्रति उसका प्रेम होता है। ये इसकी वजह से, उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग अराउंड हिम। क्योंकि इसका रीज़न यही है, इसका कारण यही है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल और नेचुरल चीज़ें क्या है, हमारे आसपास मौजूद हैं। एक्सिस्टेंस मतलब होता है मौजूद, यानी कि कभी कहता है कि हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफ हैं, इतने सारे दुख हैं, फिर भी हम जीवन के प्रति हमारा प्रेम है। ये इसलिए है क्योंकि क्या है कि हमारे आसपास थिंग अराउंडिंग, यानी हमारे आसपास बहुत सारी नेचुरल, यानी बहुत सारी प्राकृतिक और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास क्या है, एक्सिस्ट करती हैं, मौजूद हैं हमारे आसपास, जो हमें जीवन जीने के लिए उत्साहित करती हैं, कहती हैं कि नहीं हमें जीना चाहिए। आगे आप इसमें लिखेंगे, दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशा, यानी वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करती हैं, खुशी देती हैं, हमें आशा देती हैं। डस हेल्प इन ओवरकमिंग द ट्रबल एंड सफरिंग। और वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें इतने दुख में जो जीवन है उसमें से बाहर निकल के खुश रहने का, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। यानी कुल मिला के कहना यही है, हमारे लाइफ में इतनी सारी तकलीफ, यानी सबके लाइफ में, जितने भी ह्यूमन बीइंग है सबके लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ है, फिर भी हम लोग जीवन जीते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें खुशी देती है, जो हमें प्रेरणा देती हैं, आशा देती हैं कि नहीं हमें आगे जीना चाहिए, हमें इतने पे सिमटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे आसपास की जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज जरेंडियर एसोसिएटेड विद अ माइटी डेट। यानी वैभव को, वैभव मतलब क्या था, शान, वैभव को इस पोएम में पराक्रमी जो महान जो लोग थे उनसे क्यों जोड़ा गया है, उनसे चीज़ों का, वैभव का और जो हमारे महान वीर थे उनसे क्या संबंध है, क्यों उनको जोड़ा गया है, हमें ये बताना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द जरेंडियर इज एसोसिएटेड विद अ माइटी डेड बिकॉज द स्प्लेंडर ऑफ द डेड इंस्पायर अस टू देयर सेज। यानी समझिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो वैभव है, जो पराक्रम है, उसको हमारे महान लोगों से जो मर गए हैं, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उनसे इसलिए जोड़ा गया है बिकॉज द स्प्लेंडर ऑफ द डेड्स इंस्पायर अस थ्रू देयर सेज। स्प्लेंडर मतलब होता है वैभव, प्रताप, और डिट्स मतलब होता है कर्म। यानी जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके जो कर्म है वो हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब भी किसी शहीद के बारे में सुनते हैं, किसी वीर के बारे में सुनते हैं, स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में सुनते हैं, उनके जीवन से हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और हमें भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है कि हाँ हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में वो जो लोग थे जो हमारे शहीद हो गए, जो हमारे देश के सैनिक हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, फिर जो भी लोग हैं वो सब हमारे क्या है, हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। वो सब हमें क्या करते हैं, हमारे देश के शान है, हमारे वैभव हैं। इसलिए उनको, यानी जो भी मृत लोग हैं, जो महान लोग थे, जो हमें पूर्वज थे, उनको हमारे वैभव से जोड़ा गया, उनको हमारे शान से जोड़ा गया है। द लीजेंड एंड द स्टोरीज ऑफ मार्टियस इंथेसिस अस। मार्टियस मतलब होता है शहीद, और इंथेसिस मतलब होता है उत्साहित करना। यानी जो लीजेंड थे और जो शहीदों की कहानियाँ होती है वो सब हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा उत्साहित करती है, कुछ देश के लिए कर गुजरने का हमारे अंदर जज्बा तैयार करते हैं कि हाँ हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे वो अपने देश के लिए, जैसे जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो सब क्या किए हैं, हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दिए। तो हमारे अंदर भी ये उनकी कहानियाँ सुन के हमारे अंदर भी उत्साह जगता है कि हाँ हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी चीज़ को क्या किया है, जोड़ा गया है। यानी कि जैंडियर को माइटी डेट से इसीलिए जोड़ा गया है। जैंडियर मतलब क्या होता है, वैभव। माइटी डेट मतलब जो हमारे महान पूर्वज थे उनको, क्योंकि जो महान पूर्वज हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, वो सब हमारे क्या हैं, हमारे देश के शान हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डू वी एक्सपीरियंस द थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट आर डू दे मेक्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हम जो खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं, जो सुंदरता भरी चीज़ें होती हैं, क्या हम उन्हें कुछ क्षण के लिए अनुभव करते हैं, या फिर वो सारी जो चीज़ें होती हैं हम पे ज़्यादा देर के लिए प्रभाव डालती हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, वी सी ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ए फ्यू मोमेंट बट इट लिव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड। यानी कह रहा है कि हम जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उन्हें हम बस कुछ क्षण के लिए देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे में बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में इंप्रेशन करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम तक हम पे क्या होती हैं, प्रभाव डालती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे आपका बर्थडे मनाया जा रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपका बर्थडे मनाया जाएगा, मतलब बर्थडे पार्टी, मान लो रात भर बर्थडे पार्टी चली तो वो तो बर्थडे पार्टी बीत गई, कुछ टाइम के लिए रही, लेकिन उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो गुड मेमोरीज है वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेंगी। वो हमें जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे आपको खुशी देंगी। तो ये कह रहा है कि वी सी ए थिंग अ ब्यूटी फॉर ए फ्यू मोमेंट, यानी जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उन्हें हम बस कुछ क्षण के लिए देखते हैं, बट इट लिव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन और आवर माइंड, लेकिन वो जो उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो हम पे क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम पे क्या होती हैं, प्रभाव डालती हैं, बहुत लंबे समय तक हम पे क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। वो सारी चीज़ें हमें लंबे समय तक क्या करती हैं, खुशी देती हैं। इट स्टे इन आवर माइंड इमेजिनेशन फॉर एवर एंड डस बिकम एन इनलेस सोर्स ऑफ जॉय। और वो जो चीज़ें होती हैं जब भी हम उन्हें याद करते हैं वो हमें क्या देती हैं, खुशी देती हैं। एंड डस बिकम ए इनलेस सोर्स ऑफ जॉय, और हमारी क्या होती है, कभी न समाप्त होने वाली एक खुशी का, एक जॉय का क्या हो जाती है, स्रोत बन जाती हैं। जब भी हम उन्हें सोचते हैं हमें क्या होती है, खुशी मिलती है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, यानी कि वो जो खुशी है, वो जो मेमोरीज है वो कभी शून्य नहीं होती है, यानी जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं हमें खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम आज सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ है तो आज हमें खुशी देगी, कल सोचेंगे तो हमें दुख दे देगी, नहीं। जब भी हम सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने बर्थडे का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो आज हमने सोचा कि हाँ बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगा, हम कल भी सोचेंगे तो चीज़ हमें खुशी देगी और आगे भी सोचेंगे तो चीज़ हमें क्या करेगी, खुशी देगी। ऐसा नहीं है कि आज सोचती तो खुशी दे देगी, कल सोचती तो गम दे देगी, नहीं। वो चीज़ हमें क्या करेगी, हमेशा खुशी देगी, हमारी खुशी बढ़ाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये है कि व्हाट इमेजेस डज द पोएट अस टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द अर्थ, यानी कवि कह रहा है कि कवि किस चीज़ के इमेज का यूज करता है, पृथ्वी के जो सौंदर्य युक्त उपहार है इसकी व्याख्या करने के लिए कवि किस छवि का उपयोग करता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर, आप इसमें लिखेंगे द पोएट यूजेस द इमेजेस ऑफ एन इनलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉटनी ऑफ द अर्थ, यानी जो पोएट है वो क्या करता है, फाउंटेन का एग्जाम्पल लेता है इस धरती की खूबसूरती को बताने के लिए। वो कैसे, द पोएट अर्थ लाइक ए माउंटेन प्योर्स ऑन अस टू न्यूमरियस ब्यूटीफुल साइट लाइक द सन, द मून, फ्लावर, रिवर्स एंड ग्रीनरी, यानी जो पोएट रहता है वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह, एक फुहारे की तरफ है, जिसपे हमें क्या होता है, हर बार हमें बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत साइट्स देखने को मिलती है, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गई, फूल हो गए, नदियाँ हो गई, हरियाली हो गई। ग्रीनरी मतलब होता है हरियाली, यानी जो पृथ्वी है क्या एक फुहारे की तरफ है, जैसे फुहारा ऊपर जाता है तो भी हमें आनंद देता है, नीचे आता है तो भी हमें आनंद देता है, उस तरफ जो पृथ्वी है क्या एक फुहारे की तरफ है, जिसके हर एक नज़ारा क्या है बहुत ही खूबसूरत है। जैसे सूर्य हो गया, सुबह का उगता हुआ सूर्य हमें बहुत अच्छा लगता है, चंद्रमा बहुत हमें अच्छा लगता है, फूल हो गए, हरियाली होगी, सब चीज़ें क्या है हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो यही चीज़ क्या है, पृथ्वी जो पोएट रहता है फाउंटेन से पृथ्वी की तुलना करता है, बताता है कि पृथ्वी जो है कैसी है, एक फुहारे की तरह है, एक फाउंटेन की तरह है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन था जो मैंने अपनी तरफ से बनाया था, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, आप चाहें तो भी नोट कर सकते हैं। एक मिनट हम उसे दिखाते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आपका क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि आपका जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी उससे आपने क्या सीखा। तो आप लिखेंगे इसमें द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट विल नेवर फेड अवे। कन्वेज मतलब होता है बताना, ये सूचित करना, ठीक है। ये जो पोएम है ये हमें यह मैसेज देता है, हमें ये बताता है कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं या फिर जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है, इट विल बी नेवर फेड अवे, यानी कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं जिससे हमें खुशी मिलती हैं वो चीज़ें क्या होती है, कभी समाप्त नहीं होती हैं। उसे हम जितनी बार सोचेंगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी देंगे, वो कभी भी नथिंगनेस नहीं हो सकती, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर का पूरा डी एंड हो गया। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।